आज हम गए बुआ के भात भरने। सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ 2 दिन के फंक्शन, एक तो भात, दूसरा रिसेप्शन। अब देखो, मम्मी तो बुआ जी के घर है ना 3-4 दिन पहले से ही गई हुई थी, तो आज हम रेडी शेडी होके निकल लिए थे भात भरने के लिए। गाँव से भी सारे घर कुनबे वाले लोग आ गए थे और सब बहुत टाइम पे इकट्ठे हो गए थे। बच्चों की अपनी अलग मस्ती चल रही थी और यहाँ रस्म चल रही थी दूल्हे को तेल चढ़ाने की। अब तेल चढ़ाने की रस्म के बाद नंबर आया भात लेने का। तो सबसे पहले ताऊ जी ने बुआ जी को चुंदरी उड़ाई, फिर पहनाई पैसों वाली माला, फिर सबने बारी बारी कराया बुआ जी से तिलक, उनसे आशीर्वाद लिया। और देखो हमारे यहाँ होता क्या है ना, सबसे पहले तिलक होता है, उसके बाद ही घर में जाने की एंट्री मिलती है। और भात लेने के बाद भातियों को खानी होती है एक मैंडेटरी चीज, जिसको घी के साथ सर्व किया जाता है। इसका नाम मुझे तो पता है, आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसे क्या कहते हैं। फिर हुई एक और रस्म, जिसमें जो मामा होता है वो अपने भांजे को पटड़े पे से उतारता है, वो भी गोदी में। तो पापा ने रस्म पूरी करी और फिर लास्ट में सारे मेल मेंबर्स, गाँव के सारे बड़े बूढ़े इकट्ठे होके भात का पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। और अब टाइम हो गया था मेरा वापस जाने का, तो मम्मी को बाय बोला क्योंकि मम्मी यहीं रुकने वाली थी और मैं बारात में भी नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे जाना था एक और फंक्शन में। तो वापस मैं आ गई थी घर। अब ये है नेक्स्ट डे। कल रात सब आ गए थे बारात से और आज हमें जाना है रिसेप्शन में रोहतक, जिसके लिए सब रेडी हो गए थे। मैंने पहनी थी अपनी वाइन कलर की साड़ी, जिसको मैंने पहली बार अपनी एनिवर्सरी पे पहना था। और हम पूरी फैमिली बहुत अच्छे से रेडी होकर निकल लिए थे फंक्शन के। और दिल्ली में जब से UER2 ओपन हुआ है ना, तो रोहतक कब पहुंच जाता है ना, टाइम का पता ही नहीं लगता है। और फिर दर्शन हुए बाबा मस्तनाथ की, जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मानता भी है। बस इनके सामने फिर हाथ जोड़े, पापा ने लिए कुछ फ्रूट्स और पहुंच गई मैं अपने ससुराल। और ससुराल इसलिए क्योंकि बुआ जी ने जो रिसेप्शन का फंक्शन है ना, वो रोहतक में ही ऑर्गेनाइज किया था। और ओरिजिनली मेरे जो इन-लॉज है वो रोहतक से ही है। और इतनी देर में हमारी दुल्हन की भी एंट्री हो गई। और एंट्री से पहले थोड़ा हमारे पास टाइम था, तो हमने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली। बाद में नहीं पता दूल्हा दुल्हन को खाने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। फंक्शन में एंट्री होते ही सबसे मुलाकात हुई, काफी रिश्तेदारों से मिले और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये देख लो, दूल्हा दुल्हन भी काफी खुश हैं और बच्चे अपने एंजॉय कर रहे थे मिकी माउस में। और देसी वेडिंग में ना हुक्का इज मैंडेटरी। फिर मैंने सोचा कि डांस करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, तो अटैक किया स्नैक्स पे। और ठंड भी काफी लग रही थी, तो ठंड में ना गरम गरम खाना और भी अच्छा लग रहा था। खूब सारी फोटोज वीडियोज बनवाई और फिर बारी आ गई थी स्टेज पे जाके दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो क्लिक कराने की। तो हमारी पूरी फैमिली ने क्लिक कराई। फिर स्टार्ट हुआ बहुत सारा डांस। और इतने सारे डांस के बाद ना भूख बहुत तेज से लग गई थी, तो हम पहुंच गए मेन कोर्स वाले हॉल में और अटैक किया खाने पे। आराम से बैठ के खाना एंजॉय किया, एक बढ़िया सी कॉफी भी पी। और अब हो गया था काफी लेट, तो हमने तैयारी की वापस घर जाने की। तो ऐसा रहा कुछ ये दिन।